7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पर जमीनी हमला शुरू कर दिया था और तब से लेकर अब तक आईडीएफ गाजा को हमलों से दहला रही है। लेकिन इस हमले की कीमत आईडीएफ ने भी चुकाई है और एक बार फिर से आईडीएफ को गाजा में एक सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल गाजा में हमास के लड़ाकों ने एक ही दिन में आईडीएफ के 21 जवानों को एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी आरपीजी अटैक में मार गिराया है। और बड़ी बात यह है कि गाजा में ये अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है जब हमास के हमले में एक ही दिन में इजराइल के 21 सैनिक मारे गए हों। इस हमले को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हैगरी ने कहा कि यह घटना किबुट्ज के सुफिम के करीब हुई है। इसके सामने केंद्रीय गाजा में कई शरणार्थी कैंप और शहर हैं। यहाँ पर 21 सैनिक बाड़ेबंदी से करीब 600 मीटर की दूरी पर काम कर रहे थे। ये सैनिक हमास के ठिकानों को गिराकर वहाँ पर सेना के लिए बफर जोन बना रहे थे। तभी करीब शाम 4 बजे हमास के लड़ाकों ने एक आरपीजी को एक टैंक पर फायर कर दिया जो सैनिकों को सुरक्षा देने में लगा हुआ था। और इसी दौरान एक 2 मंजिल बिल्डिंग में एक धमाका होता है जिससे इमारत ढह जाती है, जबकि इस दौरान आधी से ज्यादा फोर्स इमारत के भीतर ही होती है। संभवतः यह धमाका दूसरे आरपीजी हमले से होता है जिसकी वजह से बिल्डिंग सैनिकों के ऊपर गिर जाती है। आईडीएफ के सूत्रों के मुताबिक टैंक पर आरपीजी फायर होने से 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि कई अन्य सैनिक धमाके में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इजरायली सेना का कहना है कि बिल्डिंग में धमाका और उसका धंस जाना संभवतः इमारत के भीतर आईडीएफ द्वारा बिछाए गए बारूद की वजह से होता है, जिसे आईडीएफ ने बिल्डिंग को गिराने के लिए बिछाया होगा। लेकिन बारूद के फटने के कारणों की जांच की जा रही है। लेकिन इमारत का दूसरा हमला आरपीजी अटैक द्वारा हुआ है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि धमाके के बाद का नजारा किसी भूकंप से कम नहीं है। आपको बता दें कि इस हमले में अधिकतर सैनिक आईडीएफ की गाजा डिवीजन की 261वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के हैं और इस हमले में मारे गए सैनिकों के बाद इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा 219 तक पहुंच गया है।